बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपीज़। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके वो बहुत ही मज़ेदार हम बाल्टी गोश्त बनाएंगे। एक ख़ास तरीके से तैयार होगा और उसमें क्या चीज़ कितनी डालनी है ये आपने नोट फरमा लेना है। और इसमें जो मैं मसाले डालूँगा वो घर के मसाले होंगे, हम बाहर डब्बे वाला कोई मसाला नहीं इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको एक ख़ास तरीके से गोश्त को साफ़ करने का तरीका बताऊंगा और जिस तरह मैं गोश्त को कुक करूंगा आपने इसी तरह रेसिपी बनानी है। इसमें ज़रा बराबर भी कतई स्मेल नहीं होगी और बच्चे भी बड़े भी तमाम लोग बड़े शौक से खाएंगे। बहुत कमाल की रेसिपी है। आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। मैंने 1 किलो मटन का गोश्त लिया है, मैंने हड्डी वाला गोश्त लिया है। इसे मैंने 2 से 3 पानी खुले पानी से धो लिया है, लेकिन एक मरतबा इसमें सिरके के पानी से मैं धोऊंगा। मैंने एक बाउल ले लिया है, इसमें मैंने खुला पानी डाल दिया है। मेरे पास सिरका है, ये गोश्त को धोने के लिए इस्तेमाल होता है, जो बाजार से मिल जाता है। 70 रुपये की जो बोतल मुझे मिली है, ये आप लाजमी अपने घर में रख दिया करें। ये आधा गिलास सिरका है, ये मैं इसमें डाल दूंगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 1 टेबल स्पून इसमें नमक डाल दूंगा और इसे अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूंगा। जी मैंने नमक और सिरके को पानी में अच्छे तरीके से हल कर लिया है। अब ये हमारे गोश्त है, जो मैं इसमें डाल दूंगा। आप ये मेरे तरीके से आपने गोश्त भी साफ़ करना है और जो इसमें मसाले डालूंगा वो आपने उसी तरतीब से मसाले डाल के आज का बाल्टी गोश्त बनाना है। आप कहेंगे कि वाकई भाई ने को रेसिपी दी है। अब इसे मैं इस पानी में तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ दूंगा और इसके अंदर जो जड़ों के अंदर भी जो ब्लड होगा वो बाहर आ जाएगा इंशाल्लाह। 12 से 15 मिनट के बाद मिलते हैं। मुझे मटन को सिरके वाले पानी में रखे हुए 15 मिनट हो गए हैं। अब इसके अंदर जो थोड़ा बहुत ब्लड था वो भी बाहर आ गया है। अब इसे मैं अच्छी तरीके से निचोड़ के 3 से 4 पानी खुले पानी से धो के आपकी खिदमत में हाजिर होता हूं। मैंने मटन के गोश्त को खुले पानी में 3 से 4 मरतबा धो लिया है और अलग प्लेट में निकाल लिया है। आज की ख़ास रेसिपी बाल्टी गोश्त के लिए जो हमें मसाले चाहिए वो आपने नोट कर लेने हैं, क्योंकि हमने बाहर आर्टिफिशियल डब्बे वाला मसाला नहीं डालना, घर वाले मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून मैंने साबुत धनिया लिया, 2 अदद मैंने बड़ी इलायची ली है और 2 अदद मैंने छोटी इलायची ली है। और मैंने 1/2 टीस्पून मैंने साबुत काली मिर्च ली है, मैंने 5 अदद साबुत सुरख मिर्च ली है और 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है और 5 अदद मैंने लौंग ली है। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और आंच को मैंने लो रखा है। ऊपर मैंने फ्राई पैन चढ़ा दिया है। ये जो मसाले आपको बताए हैं ये घर में आम हर घर में होते हैं, ये मैं इसमें डाल दूंगा और इसे मैंने सिर्फ 1 मिनट के लिए हल्की आंच पे इसे रोस्ट करना है। अब इसे मैं 1 मिनट के लिए फ्राई करूंगा लो आंच पे। मुझे लो आंच पे इसे फ्राई करते हुए 1 मिनट हो गए हैं। आपने इसे ज़्यादा नहीं फ्राई करना वरना ये वो खड़े मसाले हैं ये जल जाएंगे। अब चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ करूंगा और इसे अलग एक मिक्सी जार में निकाल लूँगा। और अब मैं इन तमाम मसालों को मिक्सी जार में डाल के अच्छे तरीके से ग्राइंड करके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तमाम मसालों को जार में डाल के इसे दरदरा सा मैंने ग्राइंड कर लिया है। इसका आपने ज़्यादा सफूफ नहीं बना देना। अब मैंने एक बाउल लिया है, ये ग्राइंड किया हुआ मसाला ये मैं इसमें डाल दूँगा। खुले बर्तन में मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप जब रेसिपी बनाएं तो इसी तरह ही बने जिस तरह मैं बना रहा हूँ और इसी तरह आप मसाले बना के और आपने इस रेसिपी में डालने हैं। फिर देखिएगा कितना कमाल का ये बाल्टी गोश्त बनता है। 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 टीस्पून मैंने सुरख मिर्च ली है, ये कश्मीरी मिर्च है, ये ज़्यादा तेज़ नहीं होती। और मिर्च और नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने ये हल्दी ली है। इन तीनों चीज़ों को ये ग्राइंड किए हुए जो मसाला ये मैं इसमें मिक्स कर दूँगा। ये मैंने तीनों चीज़ें इसमें डाल दी हैं। इसे आप चम्मच के ज़रिए मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। ये लें जी हमारा बेहतरीन ये बाल्टी गोश्त का मसाला ये तैयार हो गया। ये सबसे अहम स्टेप था जो आपको ये बताना था। जी चूल्हे की फ्लेम को मैंने अभी तक ऑफ़ किया हुआ है और मैंने ऊपर कुकर रख दिया है और इस कुकर में जो गोश्त है ये मैं डाल दूंगा। अब इसमें 2 गिलास में पानी डाल दूंगा। 2 अदद मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, इन्हें मैं रफली काट लिया, ये डाल देने। अब आपने थोड़ी सी बात नोट कर लेनी है। मैंने ये 2 टेबल स्पून ये अदरक लहसुन का पेस्ट है ये ले लिया है और इसे अलग बाउल में मैंने निकाल लिया है। और ये 2 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट है और साथ इसमें 3 अदद हरी मिर्चें ली हैं, ये मुझे बाद में चाहिए। और ये अदरक लहसुन और हरी मिर्चें कब डालनी है मैं आपको बताऊंगा। ये अदरक लहसुन का जो पेस्ट है ये मैं इसमें डाल दूंगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। इसके अलावा आपने कोई मसाला नहीं डालना, कोई चीज़ नहीं डालनी। जो तरतीब मैं आपको बता रहा हूँ इसी तरतीब से आज आपने बाल्टी गोश्त बनाना है।
अब इसे मैं वेट लगाऊंगा। जी हाँ, मैं गोश्त को 10 मिनट का वेट लगाऊंगा और पहली सीटी के बाद इसे 10 मिनट के लिए मैं इसे पकाऊंगा। 10 मिनट के बाद इंशाल्लाह हमारा गोश्त मुकम्मल तैयार हो जाएगा। गोश्त को पकते हुए 12 से 13 मिनट हो गए हैं। अब चूल्हे की फ्लेम को सबसे पहले मैं ऑफ करूंगा और इसका वेट उठा के इसकी स्टीम को रिमूव कर देंगे। अब इसका ढक्कन खोल के हम चेक कर लेते हैं। हमारा मुकम्मल कुक हो चुका है और इसमें जो हमने प्याज डाले थे वो बिल्कुल इसमें मिक्स हो चुके हैं। आपको तरतीब बताई है, अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है और उसके बाद प्याज डालने हैं और कोई चीज़ नहीं इसकी डालनी। आप मेरे तरीके से जो बाल्टी गोश्त बनाइएगा इसमें ज़रा बराबर भी स्मेल नहीं होगी। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर ली है, ऊपर कढ़ाई रख ली है। अब इसमें हाफ कप इसमें ऑयल डाल दूंगा। 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया और साथ 3 अदद मिर्चें ली हैं हरी। इन्हें मैं तीनों को अच्छे तरीके से कूट लिया, ये मैं डाल दूंगा और इसे 1 से 1.5 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई करूंगा ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और एक प्यारी सी खुशबू आने लग जाए। ये अदरक लहसुन को फ्राई करते हुए मुझे 2 मिनट हो गए हैं और अदरक लहसुन का जो कच्चापन था वो भी ख़त्म हो गया है। अब इसमें ये गोश्त है ये मैं डाल दूंगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। इसमें तकरीबन आधा गिलास ये यखनी थी इसकी गोश्त की, वो भी मैंने डाल दी है। गोश्त डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। हमने अदरक लहसुन को 2 मरतबा इस्तेमाल किया है। जब गोश्त को हमने गलाया है उस वक्त भी डाला है और बाद में ही फ्राई करके डाला है। आप इस तरतीब से बाल्टी गोश्त बनाइएगा। जो बच्चे गोश्त नहीं खाते, कहते हैं कि स्मेल आती है, वो भी प्लेटें चाट जाएंगे इंशाल्लाह। इतनी ज़बरदस्त ये बाल्टी गोश्त बनेगा। अब मैंने 5 अदद टमाटर लिए हैं और इन्हें दरमियान से काट लिया है। टमाटरों को ऐसे दरमियान में रख लूँगा और इसे ढाँप के मैं 10 मिनट के लिए रखूँगा और 80% हमारा गोश्त कुक हो चुका है और 20% जो रहता है वो इसमें कुक हो जाएगा। इसे ढाँप के रखूँगा और आँच को मैंने हल्का किया हुआ है और 10 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। गोश्त को ढाँप के रखे हुए मुझे 10 मिनट हो गए। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये नहीं, जो हमारे ये टमाटर है ये भी सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इनका मैं जो ऊपर वाला छिलका ये बड़ी आसानी के साथ ये उतर जाएगा, ये आपने ये उतार देना है। मैंने टमाटरों के छिलके उतार दिए हैं। अब इसे मैं अच्छे तरीके से टमाटर को मिक्स कर दूँगा। टमाटरों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और ये तमाम मसाला एकजान हो चुका है। अब इसमें जो ग्राइंड किया हुआ जो मसाला था ये मैं इसमें डाल दूंगा और इसे अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूंगा और आंच को मैं थोड़ा सा हाई करूंगा और इसकी मैं अच्छे तरीके से 5 से 6 मिनट भुनाई करूंगा। इसकी मैंने गोश्त की अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है। आपने इसकी अच्छे तरीके से 4 से 5 मिनट भुनाई करनी है और इसका ऑयल भी अलग हो गया है। अब इसमें हाफ कप ये दही है ये मैं डाल दूंगा। ये सबसे आखिर में आपने डालना है और इसकी मैं अब 1 से 2 मिनट और अच्छे तरीके से बनाई करूंगा ताकि दही का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए और दही का जो मज़ेदार टेस्ट है वो हमारी इस गोश्त में आ जाए। मैंने दही के साथ इसे 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर ली है और जो दही का कच्चापन था वो भी ख़त्म हो गया और एक बहुत ही प्यारी सी खुशबू ये मेरे पूरे किचन में महक चुकी है। 3 अदद हरी मिर्चें ली हैं, इन्हें दरमियान से काट के ये डाल देंगे। आखिर में ये थोड़ा सा गर्म मसाला ये मैं डाल दूँगा ऊपर से और अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। बहुत ज़बरदस्त किस्म का हमारा बाल्टी गोश्त बन के ये तैयार हो गया। मैं आपको थोड़ा सा कैमरे की आंख से बिल्कुल करीब से भी चेक करवाता हूँ, ये देखिएगा और बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है। अब ये थोड़ा सा धनिया है ये ऊपर से थोड़ा सा डाल देंगे और अब मैं चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ करूँगा और इसे ढाँप के मैं 5 मिनट के लिए रखूँगा। 5 मिनट के बाद इसे डिश आउट करके आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ। मैंने अपनी बाल्टी गोश्त को डिश आउट कर दिया है। बहुत कमाल की रेसिपी है, एक मरतबा ये ज़रूर बनाइएगा। सबसे बड़ी बात है कि इसमें हमने घर के मसाले डाले हैं, कोई बाहर डब्बे वाला कोई मसाला नहीं डाला। ये मेरे तरीके से आपने एक मरतबा ज़रूर बाल्टी गोश्त बनाना है। इंशाल्लाह आप कहेंगे कि वाकई दादा तारक भाई ने कोई रेसिपी दी है। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।